हो तो मम्मी जी का ना रोने का, इमोशनल होने का पता चल गया है भाई। कुछ तर्क वितर्क हुए हैं घर में, और कोई है जो बागी बन रहा है, कोई है जो मम्मी जी का कहना नहीं सुन रहा है। मतलब वहीं दुल्हन घर में पैर तक नहीं रखे से और मलिच्छा अपने रंग दिखावे लगा। तो मम्मी जी का भैया दुखड़ा कुछ है, पता चला है कि भाई मम्मी जी की बातों को ना पूरे तरीके से नकार रहा है। विस्तृत वर्णन होगा, विस्तृत तरीके से बात होगी। चलिए फिर आए मम्मी जी। कर्मा कर्मा, इंस्टेंट कर्मा, लेट कर्मा, डिले कर्मा, जो कहना चाहो उसको कह लो। अभी तो कर्मा और मिलेगा टाइम पे, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी चुलबुली आने दीजिए, रियल चुलबुली। फिर तुम सबके ना निकलेंगे बुलबुले जब आएगी चुलबुली। मैं तो खेलूंगी। जी हाँ, बात करें मम्मी जी की और जिज्जी की और नोना जिज्जा की। मतलब अगर पूरे पूरे तरीके से बात करें तो कुनबा वासियों की, क्योंकि ये है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा से। जी हाँ, ये हमारा स्लोगन है, हम इनके लिए समय समय पे ये बोलते रहेंगे, है ना। तो देखिए धीरे धीरे कितनी परतें खुलेंगी, एक एक ओपन होती जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम ना इनका पूरा जो झूठ है वो एकदम एक दिन ऐसे खड़ा हो जाए है कि भाई साहब लो अब मैं आ गया पूरी परतें खोल कर है। तो ऐसे भैया एक चीज़ हुआ है, कुनबावासी दहेज का बहुत सारा सामान आ रहा है, वो सब छुपाए रहे, नहीं दिखाए रहे, थोड़ा थोड़ा दिखाए रहे। मलिच्छा तो भाई अलगन चीज़न में बिजी है, इतना ज़्यादा इकलौता लड़का, वही का शादी ब्याह, सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं। अब तो जिज्जू आए गए, तो वही कहाँ रिश्तेदार हैं और वही कहाँ है गांव वाले जो जिज्जी को बोले थे कि कोई काम होगा तो बताना, हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अब तो काम है ना। तो हमारे हिसाब से ना वो रिश्तेदार को आ जाना चाहिए और इनका सबका काम करा लेना चाहिए। कहाँ है वो रिश्तेदार, कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। जिज्जी बुलाइए फ़ोन करके, अभी इतना सारा काम है। तो यूँ तो खैर रिश्तेदारों की कहानी है, जो खुद के रियल रिश्तेदार हैं उनसे तो भैया दुश्मनी करके बैठी हैं। एक कागजी पति के साथ यारी दोस्ती ही लिया और दूसर के का है। अरे भाई दूसर के का इसलिए कहा इसकी भाई साहब यूट्यूबर जो बन गया था, यूट्यूबर बना और पति के साथ दोस्ती हो गए है। ऊपर से भाई मम्मी जी एक आ गई, इनकी सबकी ना पोलम पटेक लाइव पे खोल गए, तब से वही दुश्मन हो गए। तो अभी ना जोड़ गांठ का रिश्तेदार मनाया जा रहा है, वो तो सब आपको पता है। लेकिन जो चर्चा में है वो है सोफा जिमा जिज्जी बैठी है थंबनेल में मम्मी जी के साथ। एक मिनट, मम्मी जी हैं या मेंटल नागिन? आई थिंक मम्मी जी ही हैं। हाँ जी मम्मी जी हैं और हमारी जिज्जी हैं पिंकी जिज्जी। अरे हाँ, कल पूरा पिंकी बन के आई थी। अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो पिंकी वाला ड्रेस उतर का होगा। आज तीसर का दिन है, हमें लग रहा है 3-4 दिन तो चलेबे करेगी। पिछली बार वाला याद है आपको? का बताएं, हमको बताते हुए शर्म आता है, लेकिन जिनको नहीं याद उनको बता देते हैं। भैया जो घर से पहन कर निकली थी हैं, यहाँ पहनी, फिर इधर उधर घूमे गए और वह पहन के कहाँ चली गए? अपने भैया की ससुरारी। करवा चौथ का व्रत का पालन कराना था ना, वहाँ पहुँच गए। वह भाई साहब हम तो कह रहे थे सबको गले वाले मिल रही थी, का गंध आ रही होगी। कहा कि अगर एक एक कपड़ा तुम पहने रहा इनके सबके स्किन की बीमारी नहीं हो जावे हैं। खुजली खाई, का बोल सकते हैं भाई। बहुत ज़्यादा ये सब ना ससुर के नाती मलिच्छे हैं एक नंबर के। सोचो नहावे धोवे से इनका का ही मतलब है, तो भगवान को दिया का ही जलाते होंगे डेली। मम्मी जी शायद नहाए लेती हैं, कहा कि वो ऑफिस जाती हैं। अब आने वाले टाइम में मम्मी जी इन सबका ज्वाइन कर लेंगी तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ अभी तक है कि मम्मी जी नहाए लेती हैं। अब आगे भी नहाएंगी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा है। खैर जो मुद्दा है वो यूँ है कि वो सोफ़ा खरीदा गवा है का, कितने रुपए का है? या ससुराल से आवा है दहेज? बताइए जीजी, आपने जब छोटकन्नी का शादी हुआ था तो मम्मी जी अगर पूजा पाठ का भी सामान भिजवाती थी, रस्मों रिवाज का भी सामान भिजवाती थी, तो तुम बड़का सा कैमरा लगाए कि मम्मी के मुंह पे दहेज दहेज बोलती थी। मम्मी जी कैसे करेंगी, अकेला लड़का है मेरा भाई है, ये लोग को ये चाहिए वो लोग को वो चाहिए। जीजी अब तो आप इतने बड़का बड़का सेलिब्रिटी हो, पैसा रुपया कोनो कमी नहीं है।
तो उधर से ये सामान काहे आवा जा रहा, और अभी तक कोई दिखावा नहीं। अच्छा, उद्घाटन आप ही करेंगे ना, उससे पहले कोई बैठ भी नहीं सकता होगा, या बैठा होगा तो कोई नो बात नहीं, काश कि मलिच्छा थोड़े छोड़ देगा। वो तो अपना सुहाग रात वाला बेड भी यूज कर लिया। हालांकि टरू वालों ने बोला था कि नई का बेड है, नया आया है, बिस्तर उस्तर लगा लो, कोनो बात नहीं। पर भैया तुम्हारे बहनियाँ को फूलों से सजाएंगी, जब पहली सुहाग रात होगी तब तुम यूज़ करना। लेकिन मलिच्छा वहीं रोज जाए औंधा मुँह गिर जाता है। तो देखिए सब कुछ दिखाई दिया गया था, लेकिन ये सोफ़ा सेट भैया छुपा पड़ा था। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई जिज्जी उद्घाटन करे के लिए आवे वाली थी, तो हम लेट होएगा, यही लिए नहीं दिखावा गवा। 99% नहीं, 110% ये सोफ़ा ससुरारी की तरफ से गिफ्टेड है, ठीक है, इतना जान लीजिए। और का होगा, इतना पैसा खर्च करने में ना इनका नानी याद आ जाता है। और एक चीज़ और, इन्होंने एक चीज़ बोली थी, याद है आपको, इधर खाली उधर खाली, इधर कमरा खाली, यहाँ का रखा जाएगा, जगह खाली वाली। टरू वाले हैं पीछे उड़ रहे हैं, तो ये हमारे चोंच मारे आ रहे हैं, लेकिन इनकी टोंटे तोड़ देंगे, आवे तो पहले हैं। चोंच इनकी सबकी बहुत चला था टरू वाले का, बस कुछ बकवास कर दे दो हैं। चलो खैर छोड़ो, टरू वालों को भी छोड़ देते हैं। तो भाई लोग यूँ कह रहे थे कि जिज्जी कितना का लोगी के बारे में प्रकाश जरूर डालना, कहा कि अंधेरा अच्छा नहीं लगेगा। सबको बताइए कि इस बार आप दहेज ले रही हैं। वैसे तो आपने छोटी के हस्बैंड के ऊपर दहेज का इल्ज़ाम लगाया, चलो कम से कम डीबी का ही लगाया, नहीं तो दहेज प्रथा का भी एक ठोक देती है कि लालची पति लालची सास मेरी बेटी को करते हैं प्रताड़ित दहेज के लिए। पता नहीं कैसे छोड़ दिन, वरना ये चीज़ कोई छोड़ने वाले नहीं थे ये कुनबावासी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी और का सामान आएगा। ये कितना कहेंगे दर्शकों कि इन्होंने खुद ख़रीदा है और ख़ुद लेकर आए। इनकी बातों पे कोई भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ना इनका भरोसे के लायक है ही नहीं मैटर। इधर एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है रंगारंग, है ना, तो ये बोले जा रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ कम मिल रही हो, पर उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि भैया थोड़ा इनका कम मिले, हमारा ज़्यादा मिले, हमारे जो विचार हैं आपके विचारों से थोड़ा टकराए। तो अब जिज्जी बताइएगा, जनता जनार्दन का सवाल है, तो आप तक मैं लेके आई हूँ कि बाकी लोग भी लेके आए होंगे, है ना। इस सोफ़ा का कहानी है, कितने रुपया का है और कहाँ से मंगवाई हो? वहीं से तो नहीं, चंडीगढ़ से, जहाँ से बेड ऑर्डर कराया गया था, फैक्ट्री में जाके है। औकात में रहो। तो अब ये जिज्जी पे प्रकाश ना डालेंगी और ना ही इस पे मुंह खोलेंगी, इधर उधर की अब बातें चलती रहेंगी। इसके अलावा तीनों महिलाएं मिल चुकी हैं। तो मैं एक जिज्जी बता रही थी, चाय वाय पी रही थी जब सुबहियाँ उठ के, कि मैं तो उठ गई हूँ, मम्मी जी भी उठ गई हैं, लेकिन परेतिन अभी तक सोए रही है। मतलब इन लोगों का तनिको शर्म नहीं आती है। उस बंदी ने कितना काम करा है, अभी तक तुम्हारे एब्सेंस में उसने सारा काम करा है, घर बनवाने से लेकर अभी तक का, खरीदाने का, पैसा लगाने का। और हमेशा यही बोलती है कि वो सो रही है, कई बार तो दिखा भी देती बच्चे के साथ आराम कर रही थी, पहले याद है आपको। फिर बोल रही है, फिर सफाई भी ऊपर दे रही है कि अब भाई मदर को ना ज़्यादा आराम चाहिए, और एक बच्चे की माँ है, उनको ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, बच्चे को भी संभालना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। इसलिए कोई बात नहीं अगर वो लेट में उठती है। गुस्सा आ जाएगी परेतिन ना, तो तुमको चप्पल मार देगी, भूल जाएगी तुम परेतिन कि तुम दीदी हो की, मतलब कुछ भी बकवास करने को दे दो। आप कहाँ थी जब यहाँ वो लगातार काम कर रही थी? भाई ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं करा, वो भले शूटिंग के लिए चाची को बुलाए लाती थी, चाची कितनी देर रुकती थी, थोड़ा इधर उधर खुटुर पुटुर कर लें, कबो कभार बर्तन वर्तन धो दें, पर बाकी घर का काम, झाड़ू पोछा लगाना, अब तो भैया 2 फ्लोर हो गए, कुछ दिन तक तो जिम्मेदारी रहेगी ना, जब तक दुपट्टा नहीं आती है। दुपट्टा आ जाएगी तो 99% देखिएगा हेल्पर लगेगा। कहा है वो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस के सुकोमल त्वचा यहाँ काम धाम करने के लिए बनी है? आप ही लोग बता दिए। नक्को जी काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, और वो ना आने वाले टाइम में इन सब की आँखें खोलेगी, बिल्कुल बढ़िया से एकदम ऐसा खोल देगी। मम्मी जी इमोशनल हो रही थी, कहीं यही लिए तो नहीं हो रही थी कि हमको नीचे रहना पड़ेगा। हाँ, और हमार बहुरिया बहुत है चुलबुली, ऊपर से मैंने पहले बड़े बड़े डायलॉग मार दिए हैं।
मम्मी जी का कल का इमोशनल होने का लोगों को समझ नहीं आया। तमाम लोगों ने उस पर सवाल उठाए हैं कि जब घर में बिटिया आती है तो लोग खुश हो जाते हैं, ना कि इमोशनल ड्रामा करने लग जाते हैं। और एक चीज़ ये भी है, हमारे बड़कन्नी जिज्जी के आने पे ही हमारी मम्मी जी कहाँ इमोशनल होती हैं। अरे पीछे भी गाड़ी जा रही, आगे लाउड स्पीकर चिल्ला रहा, का ही बताएं। आ रही है आवाज़ आ रही होगी, उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से, है ना। तो हमारा छोटकन्नी को लेकर तो वो इतना इमोशनल काहे नहीं होती हैं। का घर का मुर्गी दाल बराबर है भाई। ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो वो ना करती हुए, कुछ हुए इनका सबका सहयोग करती है पूरे तरीके से। पैसा भी खर्च करती है, समय भी खर्च करती है और अपना एनर्जी भी खर्च करती है। मम्मी को हमने आज तक इतिहास गवाह है विदाई छोड़ के। इनको इतना इमोशनल छोटकन्नी के साथ नहीं देखा। और सब्सक्राइबर भी इस चीज़ का हमेशा कहते हैं कि का छोटकन्नी को कहीं मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए थे। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। जी हाँ, ऐसा ही है, सबका उसने किया है। और मम्मी कभी भी उसके लिए ना इमोशनल होते नज़र आई। एक बार तो उसने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में कहा था, बोल रही थी कि मम्मी जी सब लोग कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। मम्मी जी ने उस पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। एक वीडियो में वो आई लव यू बोल रही थी, मम्मी जी ने लव यू 2 नहीं कहा, उसने एक नहीं 2-3 बार कहा, मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी लव यू। मम्मी जी के बुग नहीं फूटा कि मम्मी जी भी कहते हैं लव यू 2 बेटा। काहे अब टरू वाले नाच पिटो कहोगे प्यार जताने की चीज़ नहीं होता है, तो इमोशनल होना, प्यार जताना, ऐसे ऐसे उनके गाल पे सहलाना, यूँ सारा छोटकन्नी के लिए काहे नहीं होता है। अब आजकल के ज़माने में बिना कोई जताए अंदर से नहीं जान पाता, ऊपर से मम्मी जी का कभियों नहीं निकलता छोटकन्नी के लिए। जनता जवाब चाहती है मम्मी जी। जो बेटौनी तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती, तुम्हारा सारा काम करती, ठीक है थोड़ा बैल है, अपने सत्यानाश करके बैठी है तुम्हारे सबके चक्करन में। का कह सकते हैं, कोनो बात नहीं। काश कि उसने अपने बारे में सोचा होता है, ना सोची है ना आगे सोचेगी। काश कि वो तो कठपुतली बनने में है, उसको सर्वाधिक आनंद आता है। तो मम्मी जी बस हमें इतना ही बता दीजिए कि भाई छोटकन्नी के लिए आपका प्यार दिखता क्यों नहीं है। सबको देखना है और आप दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगी कि नहीं दिखाने से नहीं होता है, दिखाइए, दिखाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दिखा पा रही हैं तो छोटकन्नी ना, बस इतने कहना चाहेंगे, तुम बहुत बड़ी मूर्खा हो, तुमसे बड़ा मूर्खा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपना ना तुम पूरा सब कुछ बर्बाद करके इन सब के चक्करन में आई पड़ी हो। आज नहीं तो कल तुमको ज़रूर रियलाइजेशन होगा। और सबसे बड़ी गलती तो तुमने करी, मैं कह रही हूँ तुम्हें उधर नहीं जाना था, वो अत्याचारी हैं, पापी हैं, जौन है ठीक है, पर तुमको यहाँ पे घर नहीं बनवाना चाहिए था, बगल खतम बनवाना चाहिए था, न्यूज़ समेत है। वो तुम्हारा सही डिसीजन होता है अगर तुमको अपने लिए घर बनवाना था, लेकिन तुमने यूँ काम नहीं किया है। कुछ ही दिन है जब तुम पछताओगी, है ना। भले हमारे सबकी बात तुमको बुरी लगती है, कोनो बात नहीं है, अब लगती है तो लगती है भाई। भले तुम स्ट्राइक दे देती हो, भले तुम चैनल उड़वा देती हो, पर तुमने ज़िंदगानी में ना बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, बहुत सारे जल्दबाजी में डिसीजन लिए हैं, और उसका पछतावा तुमको ना एक दिन होना लाजमी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। No. लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये जो मम्मी जी इमोशनल हो रही हैं, है ना, ये कहूँ ना कहीं अपने बहू के आने एंट्री से हो रही हैं। और एक गुप्त सूचना भी आई है गांव की तरफ से कि मलिच्छा मम्मी जी का कहना ही नहीं सुन रहा है। मम्मी जी जो बोल रही हैं मलिच्छा उसके अपोजिट कर रहा है। अभी माँ कितनी सच्चाई है माँ मलिच्छा भी जान सकते हैं, मम्मी जी जान सकती हैं, ये कुन बाबा से जान सकती हैं। मम्मी ने कुछ बातें रखी थी दुपट्टा के आने की वजह से, है ना, कुछ बदलाव मम्मी जी चाहती थी, लेकिन मनिच्छे ने सिरे से नकार दिए। ऐसी हुई कौन सी बातें हैं, हो सकता है पूरे तरीके से पता चल जाए, पर कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ उनके वीडियोस में ही नज़र आए, तब हम उस पर जिक्र करें, क्योंकि बात तो वही है। और अगर गांव वाले लोग इस बारे में बात कर रहे हैं तो बात बाहर भी गई है घर से। और बाहर कहाँ से किधर से गई है तो यही घर वाले जान सकते हैं। इन सब के अभी मतभेद टकरा रहे हैं, छोटकन्नी का, मलिच्छा का, मम्मी जी का हुआ है एक। अब वो क्या हुआ है जल्द ही पता चल जाएगा, वीडियो में नज़र आएगा, आप देख लीजिएगा।
जल्द ही ना इनकी बहुत सारी चीज़ें सामने खुल के आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी इमोशनल इसलिए हो रही हैं, लड़का गवा हाथ से, अब ना हमारे हाथ में नहीं रहा, हमार को सुनते नहीं है दूसर के तरीके से ना। लड़का तो तभी ना हाथ से जाए वाला था मम्मी जी जब तुम्हारे हाथ से खाना का मेनू छीन के दूसर की मम्मी को पकड़ा दी था, तभी से समझ में आया गया था कि मम्मी जी अब ना दिन बदल गए, दूसर के दिन आने वाले हैं। अभी तुम्हारे लिए अच्छे दिन हैं या बुरे दिन ये तो तुम ही जानो। कहा कि देखिए, अगर आपने आगे करा है तो पीछे तो आपको सूद समेत मिलेगा ही ना, तो अब मिलेगा आपको सूद समेत। तैयारी रखिएगा कहाँ कहाँ पे आप इसको रखेंगी, है ना। अभी तक तो आपने लोगों को दिया है, अब आपका बारी आया है लेने का, तो जो लीजिएगा अच्छे से लीजिएगा। और टर वाले एकदम पगलाए गए हैं जिज्जी के यहाँ आने से। कुछ टर वालों का सजेशन है कि 3-4 औरतें लगवा लो काम करे के खातिर, और तुम लोग ना सिर्फ इंजॉयमेंट करो, तैयार हो, लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा ना जो मेहमान आएंगे उनको खाना सर्व कर देना। एक के अलावा तुम लोग कुछ ना करो, तुम लोग बस फुल्ली इंजॉय करो, खूब एंटरटेनमेंट करो, खूब बढ़िया इधर उधर मज़े मारो, यूँ सब करो हैं। लेकिन तुमको लगता है घर में एक वर्कर है, ऊपर से एक वर्कर ने भी एक वर्कर कर रखा, हेल्पर कर रखा, चाची जी, वही सब लोग काम करेंगे। बाकी ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाहर से पैसा खर्च करके करें। तो अब यूँ ना डामाडोल होता नज़र आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आएंगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें आई हैं सामने वो क्लियर है, कुछ दिन में आपके सामने भी होंगी, पूरे तरीके से सामने होंगी। और जहलाइन आप थोड़ा इधर भी प्रकाश डालिएगा, एक ननंद एक भाभी के रिश्ते पे, एक सास के रिश्ते पे, एक पति के रिश्ते पे, कि वो कैसा फ़र्ज निभा रहा। खास कि दूसरी ननंद दूसरी सास के ऊपर तो आपने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है, पूरे तरीके से प्रकाश है डाल रहे थे। अब आपका बारी इधर का कमेंट्री करने का आ गया है, तो इधर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। दुपट्टा के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो भैया बहुत बुरा हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर इस बारे में आपने कुछ बोला नहीं। चलिए जी फिर चलते हैं, मिलेंगे एक नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।